चलिए आगे बढ़ेंगे। जीडीपी की शरह में कमी आने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म ने इजहार तशवीश जाहिर की है। उन्होंने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जीडीपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज लुढ़क रही और बेरोजगारी आम है। मनमोहन सिंह ने कहा कि 5% जीडीपी की शरह ये इशारा दे रही है कि हम बहुत ही सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान इस रफ्तार से बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, जबकि उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि इस मुद्दे को सियासी नजरिए से देखने के बजाय मईशत को इस बुहरान से मुल्क को बाहर निकाला जाए। Of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking minds to steer our economy out of this man-made crisis. तो मुल्क की गिरती मईशत पर साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक तरह से तशवीश जाहिर की। इस पर और बातचीत करेंगे। मेरे साथ नुमाइंदा रंजीता झा इस वक्त दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह ने एक तरह से तशवीश जाहिर की है और उन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट की वजह से जो हमारा जीडीपी है या यूं कहा जाए कि अर्थव्यवस्था है वो पटरी से उतरती जा रही है। तो साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की गिरती मईशत असल में मौजूदा सरकार की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से आज मईशत पटरी से उतर रही है। जीडीपी, मुल्क की जीडीपी का 5 पायदान पर आ जाने की वजह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताई कि जिस तरह से गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर रही है, यही एक बड़ी वजह है कि आज हिंदुस्तान की मईशत एक तरह से लुढ़कती चली जा रही, गिरती चली जा रही है। माशी मोर्चे पर मोदी सरकार को एक तरह से अपोजिशन लगातार तनकीद का निशाना बनाती आई है और आज साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से यह हमला किया है, ऐसे में सरकार के लिए एक तरह से ये बड़ा हमला कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये सरकार की नाकामी जाहिर करती है। रंजीता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह ने बड़ा हमला इस सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो जीडीपी है या अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिर रही है, दरअसल ये सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। का बयान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी सिरदर्दी है और सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिस तरह से उसमें उन्होंने जिक्र किया है जीडीपी के लगातार गिरने से, जीडीपी जो पिछले, उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल में जीडीपी की स्थिति इतनी बुरी कभी नहीं थी। शायद ये सरकार की नोटबंदी का गलत फैसला और जीएसटी जल्दबाजी में लिया गया फैसला, उसका दुर्गामी परिणाम हम देख रहे हैं। हमारा देश एक आर्थिक मंदी की तरफ गुजर रहा है और जिस तरह से यहाँ नौकरियां जा रही है, उन्होंने युवाओं का जिक्र किया, नौकरियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनियों में नौकरियां जा रही है। 5 लाख से ज्यादा जो युवा है उनकी नौकरी खत्म हो गई है। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में है। किसान जो फसल उगा रहे हैं उसका लागत मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम सवाल उन्होंने सरकार से पूछे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया है उन्होंने और पूछा है कि क्या सरकार इन्हीं नीतियों का दावा करती रही है। जो बजट पेश हुआ इस बार संसद में, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, नए इन्वेस्टमेंट की बात कहे गए थे, डिजिटल इंडिया का हवाला दिया गया था, लेकिन जो स्थिति है देश की
वो चिंताजनक है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये तमाम चीजें आज मनमोहन सिंह ने जो अपना एक वीडियो जारी किया है, पूर्व पीएम है और कहीं ना कहीं एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने ये सवाल पहले भी खड़ा किया था जब नोटबंदी किया गया था सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल रंजिता, एक बहुत मुख्तसर में, क्योंकि अपने इस बयान में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी और जीएसटी को भी स्लो डाउन के लिए जिम्मेदार माना है। जी बिल्कुल, उसी का हवाला वो बार बार दे रहे हैं अपने इस बयान में। जो उन्होंने 12 से 13 मिनट का जो इनका वीडियो क्लिप आया है जो मीडिया में जारी की गई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही है कि किस तरह से नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया और उसी समय जब नोटबंदी बिल्कुल बिल्कुल रंजिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह